आज इस वीडियो में कक्षा 12 इलेक्टिव हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं। पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से ये उद्धृत है। पंक्ति पद दूसरे पद को आज हम लोग पढ़ेंगे। जब भगवान राम का वनवास हो गया था तो वनगमन के क्रम में यहाँ माता कौशल्या उनके जीव जंतुओं घोड़े को देखकर वो देखती हैं तो सभी चिंतित हो गए, उदासीन हो गए हैं। तो वो कहीं न कहीं वो ये अपेक्षा करती हैं कि अगर भगवान राम एक बार राम आ जाए, वापस आ जाए, अपने मेरे लिए नहीं, कम से कम इन घोड़ों के लिए, इन जीव जंतुओं के लिए जो उदास हो गए हैं, इन उदासी को एक बार अपने हाथों से सहलाकर इन लोगों को एक बार कम से कम अपना प्रेम सानिध्य देकर, हालांकि उनकी अनुग्राम की अनुपस्थिति में जो है भरत 100 गुना अधिक सेवा करते हैं, घोड़ों को, जीव जंतुओं को सेवा करते हैं वो, लेकिन फिर भी वो कौशल्या चाहती है कि एक बार वनगमन से वो वापस आ जाए, मेरे लिए नहीं, घोड़ों के लिए आए और कम से कम ताकि उन लोगों के हृदय में एक तसल्ली मिले। तो आइए देखते हैं उनके पद से ही कि ये गीतावली से उद्धृत गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि देखते हैं पद में क्या कौशल्या की को आशा है। राघो एक बार फिरी आओ, राघो मतलब राम के लिए है कि राम जब वनगमन हो गया तो एक बार फिर मैंने वापस अयोध्या आने की बात कह रही उनकी माता की एक बार अयोध्या, एक बार बाजी मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा बिलोकी मैंने देखकर, उनको देखकर आपने बहुरे मैंने होता है दोबारा, बनहि सिधाओ मैंने चले जाना। एक बार घोड़ों के लिए आकर देखकर तुम दोबारा चले जाओ, एक बार वापस तो आ जाओ। जे पै प्याय पोखी कर पंकज वार बार चुचुकारे, ये प्याय जो पै जल पीते थे, पोखी मतलब सहलाते थे, उनके घोड़ों में हाथ रखकर सहलाते थे, कर मने हाथ, पंकज मने कमल, तो कमल रूपी हाथ को जब घोड़े के ऊपर रखते थे तो बड़ा आनंदित महसूस करते थे। घोड़े बार बार चुचकारे, जो उन्हें चुचकारते थे, उन्हें प्रेम स्नेह देते थे, तो वो चीज़ चाहते हैं कि एक बार आके फिर चले जाओ। क्यों जीवहि मेरे राम लाडले, ते अब निपट विसारे। हे राम, आपने क्यों इन जीवों को राम लाडले हे प्यारे अब निपट, बिल्कुल एकदम विसार दिए, भुला दिए, जिनके आपके बिना लोग रहना पसंद नहीं करते थे, राम इन लोगों को आपने भुला दिए। भरत स्वगुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे, जबकि भरत जानते हैं कि ये राम के अति प्रिय हैं, इसलिए भरत 100 गुना अधिक सार करत, अति सेवा करते हैं, देख रेख करते हैं उन लोग। प्रिय जानी तिहारे मैंने आपके प्रिय हैं ये जीव, ये जानकर वो 100 गुना अधिक सेवा करते हैं। फिर भी तदपि दीन ही दीन होत झाँवरे, मनहु कमल हिम मारे, फिर भी दिन ही दिन, प्रतिदिन धीरे धीरे वे मुरझा रहे हैं, झाँवरे उदासीन हो रहे हैं, मनु कमल हिम मारे, ऐसे उदासीन हैं जैसे हिम गिरने से, बर्फ गिरने से कमल जो है वो सौंदर्यहीन हो जाते हैं, हिम मारे जाते हैं, हिम के गिरने से कमल का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। वैसा ही राम के न रहने से अयोध्यावासी, अयोध्या में या घोड़े वैसे ही स्थिति हो गई है। सुना हूँ पथिक, तब कौशल्या कहती है कि वन मार्ग में जाने वाले पथिकों से वो कहती है कि ये पथिक जो राम मिलही, अगर वन में कहीं राम मिलेंगे तो वन कहियो मातु संदेशो, तो माता का संदेश कह देना, राम को ये अवश्य कह देना है पथि कि माता ने ये कह के पठाए हैं। तुलसी मोही
और शबहीन ते इन्हू को बड़े अंदेशो अंदेशो, अर्थात तुलसी ने लिखा है कि ये एक प्रकार से माता का जो संदेश है पथिकों के द्वारा ये कह के पठायो, ये ब्रज भाषा में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मातु कहियो मातु संदेशो। तो इस प्रकार से तुलसीदास ने माँ कौशल्या के जो मनोभाव है उसको व्यक्त करते हैं। और राम एक बार वन गमन से वापस आ जाएं, मेरे लिए न सही घोड़ों के लिए आए, और एक बार चुचकार कर सहला कर और फिर चले जाएं, उनको कोई नहीं रोकेंगे, लेकिन एक बार आए। तो इस प्रकार से माता का जो हृदय है भाव विहल यहाँ देखने को मिलता है। इस पद में गीतावली में से उद्धृत है गोस्वामी तुलसीदास ने। इस पाठ से संबंधित एक दो प्रश्न भी है जो मैंने इसमें अप टू डेट है। पहला है, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है? तो राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को, एक पहले भी पद में है जो उनके धनुष को, छोटे छोटे धनुषों को देखकर भी वो सोचती थी, याद करती थी। पर इसमें घोड़े के लिए जो उनका घोड़े हैं, वस्तु भी हैं, उनके धनुष का भी याद होते हैं पूर्व पद में, लेकिन इस पद में उनके घोड़े जो हैं उदासीन हैं, ये खाना नहीं खा रहे हैं, चारा नहीं खा रहे हैं, वो चिंतित रहते हैं, जबकि भरत 100 गुना अधिक सेवा करते हैं, देखभाल। तो राम से एक बार ये आह्वान करते हैं कि राम एक बार जंगल से आओ जाओ, वन गमन हुआ है तो फिर ही मैंने वापस आओ इन घोड़ों के लिए, और अपने हाथ सहला कर अपने हाथ को पोखी से कर कमल पंकज रूपी हाथ को सहला कर अब घोड़ों को प्यार स्नेह एक बार दें। तो इन पंक्तियों में ये, इस प्रश्न में ये कौशल्या यही अनुभव करती है। दूसरे नंबर प्रश्न में कि गीतावली से संकलित पद राघो एक बार फिर आओ, ये पद का ही ये पद्यांश एक पंक्ति है में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो करुणा और संदेश एक तरह से माता का प्रेम है, करुणा है, भाव है, और एक प्रकार का संदेश है कि पथिक के माध्यम से वो कहना चाहती है कि पथिक अगर मिले राम वन में तो वन की ओर आप जा रहे हैं, अगर जो भी पथिक जाते थे वन की ओर तो माँ कौशल्या उसे ये कहा करते थे कि अगर वन मिले तो मेरा संदेश कह देना कि मेरे लिए न सही लेकिन इन पशुओं के लिए अवश्य आए। तो राघव जो है अर्थात राम, श्री राम के लिए है कि एक बार फिर वापस आओ अयोध्या और पशुओं को सहलाकर फिर चले जाना। तो ये दूसरी और अंतिम जो प्रश्न है, पाठ में किन्हीं 4 स्थानों पर अनुप्रास अलंकार के स्वाभाविक एवं सहज प्रयोग हुए हैं, तो उन्हें छांटकर लिखिए या बताइए। तो अनुप्रास अलंकार, जैसा कि मैं पूर्व वीडियो में बता चुके हैं कि वर्णों की आवृत्ति को एकाधिक बार, अगर वर्णों की एकाधिक बार आवृत्ति होती है तो वैसे वर्ण अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये देखते हैं कि कुछ पदों को छांटते हैं कि अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है। तो इसमें देखते हैं कि एक बार बाजी बिलोकी अपने बहुरे बनहि सिधाऊ। तो इसमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलते हैं कि बाजी बिलोकी, बाजी में ब वर्ण और बिलोकी ब वर्ण में, दोनों में एक वर्ण जो है एकाधिक बार प्रयोग हुआ है इस पद में। तो हम तो इसमें कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। और आपने बहुरो बनहि सिधाऊ, तो यहाँ भी बनहि बहुरो में अनुप्रास अलंकार को देखने को मिलते हैं। और यहाँ दूसरे में जे पै प्याय पोखी कर पंकज वार वार चुचकारो, तो यहाँ भी देखने के प्याय पोखी में पवर्ण की आवृत्ति हुई है। तो और देखते हैं अनुप्रास अलंकार तदपि दिनहि दिन होत झाँवरे मनहि कमल हिम मारे में, यहाँ दिनहि और दिन में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इन पद में कई जगह जो प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि अनुप्रास अलंकार इस पद में छांटिए, तो ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। और इसमें
गीतावली से गोस्वामी तुलसीदास ने माता कौशल्या जो भाव विह्वल हो रही है, विशेषकर पशुओं के लिए उनकी भावनाओं को व्यक्त की गई है। ये पाठ में ये रहा।